दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल यानी कि 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे, इन मामलों में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो थे जेएनयू के स्टूडेंट नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को 15 जून को रिहा कर दिया, बेल दे दी और साथ ही यह भी कहा कि प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। साल 2020 फरवरी का महीना चल रहा था। देश भर के कई हिस्सों में और दिल्ली में भी सीएए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो इसके संबंध में भी थे यानी कि इसके समर्थन में भी थे और इसके खिलाफ भी थे। दिल्ली के जाफराबाद में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हो रहे थे और फरवरी के लास्ट वीक में जब इन दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई, हिंसा भड़की और दंगे हुए, तो ऐसे में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लोग जख्मी हुए। उसके बाद आया मार्च और लग गया कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने शुरू करी गिरफ्तारियां ऐसे लोगों की जो दंगे भड़काने के पीछे शामिल थे और मई के महीने में दिल्ली पुलिस पहुंची नताशा के पास और 23 मई को नताशा को किया गया गिरफ्तार। यहां मैं आपको बता दूं कि नताशा जो है वो जेएनयू की स्टूडेंट है और साथ ही पिंजरा तोड़ ग्रुप की मेंबर है जो 2015 में बनाया गया था। दिल्ली पुलिस का यह आरोप था और नताशा पर यह आरोप लगाया गया था कि फरवरी 22 और 23 यानी कि 22 और 23 फरवरी को नताशा ने दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा किया, जिसमें सबसे ज्यादा थी महिलाएं। और ठीक उसके अगले ही दिन यानी कि 24 फरवरी को वहां पर हिंसा हुई, दंगे भड़के, जिसमें कई लोगों की जानें गई और बहुत से लोग जो थे वो घायल हुए। ऐसे में ही आसिफ इकबाल तन्हा को भी गिरफ्तार किया गया और उन पर भी ये चार्जेस लगाए गए कि 2020 में दिसंबर 15 को जो जामिया मिलिया इस्लामिया में दंगे हुए थे उसके पीछे इन्हीं का हाथ था। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम और सिद्धार्थ मृदुल की डिवीजन बेंच ने यूएपीए के तहत जो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इन 3 स्टूडेंट्स को, इन 3 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया था, उसे खारिज कर दिया और साथ ही इन्हें रिहा करने का फैसला सुनाया। और साथ ही ये भी कहा कि प्रदर्शन के जो अधिकार हैं उन पर जो खनन किए गए हैं उस पर दिल्ली हाईकोर्ट बेहद चिंतित है। और साथ ही ये टिप्पणी भी की दिल्ली हाईकोर्ट ने कि हमें ये कहने पर बहुत मजबूर होना पड़ रहा है कि सरकार अपने विरोध में हो रहे आंदोलन को दबाने की चिंता में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत किए गए प्रदर्शन और टेररिस्ट एक्टिविटीज में फर्क नहीं कर पा रही है। और अगर ऐसी ही मानसिकता आगे आने वाले टाइम में दबाव डालती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही दुखद दिन साबित हो सकता है। यहां मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को फ्यूचर में मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब बात करें यूएपीए की यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट की, तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। इस पर हम अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें हम डिटेलिंग में इस एक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट इस एक्ट के बारे में जरूर देना चाहूंगा और वो ये है कि 1967 में ये एक्ट बना था। 2019 में इसमें संशोधन किए गए यानी कि इसमें चेंजेस लाए गए, जिसके तहत अब आप किसी भी व्यक्ति को महज शक के आधार पर उसे आतंकवाद करार दे सकते हैं। पहले ये जो रूल था ये सिर्फ ग्रुप्स पर यानी कि आतंकवादी संगठनों पर अप्लाई होता था, लेकिन अब ये सिंगल पर्सन पर भी अप्लाई होगा। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि उस इंसान का अब किसी भी संगठन से कनेक्शन दिखाना यानी कि किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्शन दिखाना जरूरी नहीं होगा और उसे आतंकवाद करार कर दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यहाँ एक बात और जानने वाली ये है कि ऐसे में ये जो इंसान होगा वो अपने ऊपर लगे इस टेररिस्ट के टैग को हटाने के लिए सीधा कोर्ट नहीं जा सकता है। उसे सबसे पहले जाना होगा गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई रिव्यू कमेटी में। यहाँ पर जो ये यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ये अपराधियों के अलावा एक्टिविस्ट और आंदोलनकारियों पर भी लागू होता है, यानी कि प्रदर्शन करने वाले लोगों पर, एक्टिविस्ट पर, प्रोटेस्टर्स पर ये यूएपीए लगाया जा सकता है। और इसी के तहत इन 3 स्टूडेंट्स को, इन 3 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया।
और क्योंकि इस एक्ट के तहत इतनी जल्दी जो बेल है वो नहीं मिलती है, इसलिए इन स्टूडेंट्स को जेल से बाहर आने में 13 महीने लग गए। अब यहाँ ये बात सोचने वाली है कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे व्यक्ति या और भी ऐसे लोग जिन्होंने उस समय में ऐसे नारे लगाए थे जो हिंसा को भड़का सकते थे, जिसमें हिंसा शामिल थी, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर आते थे, लेकिन उन पर UAPA के तहत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जबकि इन 3 स्टूडेंट्स पर जो UAPA के चार्जेस लगाए गए थे उसमें अभी तक कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर या इस मुद्दे को लेकर क्या फैसला आता है, क्या कार्रवाई होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अंत में ये बात सोचने और गौर करने वाली जरूर है कि क्या प्रदर्शनकारी एक्टिविस्ट अब UAPA के अंदर आएंगे? क्या सरकार से सवाल पूछना अब अनलॉफुल एक्टिविटीज हो जाएगा, या अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, जो हमारे महात्मा गांधी जी भी करते आए हैं, क्या वो अब आतंकवाद कहलाएगा? ये कुछ सवाल है जो मैं सीधा सीधा आप लोगों से करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप इस मुद्दे के बारे में सोचें, इन सवालों पर जरा गौर कीजिए, और आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को तो जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सीधा सीधा आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।